सत श्री अकाल, मैं आस्तिंदर सत्ती एंड वेलकम टू माई सोल ब्लॉग्स। थैंक यू वेरी मच। जब मैं पिछला वीडियो तुहानू सारे दसिया सीगा जिहदे च क्या सी कि अपने आप नू लव लैटर लिखो। बहुत सारे लोगों ने मैनू लव लैटर्स अपनियां लिख के यूट्यूब ते भेजियां ने, बहुत सारियां मैनू इंस्टाग्राम ते आईयां ने, बहुत सारियां होर प्लेटफॉर्म के जरिए आईयां ने। सो इन कमिंग डेज मैं इंस्टाग्राम ते यूट्यूब लाइव करांगी जिहदे विच उन्हां सब सवालों के तुहाडे सब चिट्ठियां विचों कुछ 5 चिट्ठियां मैं पढ़ के दसांगी। दैट इज़ माई कमिटमेंट, सो आई विल डू इट। अज की जी वीडियो है वो बहुत ही इंटरस्टिंग है। इंटरस्टिंग ये है कि उन्होंने चिट्ठियों चो एक चीज़ जी मैं रियलाइज़ की वो ये है कि किधरे ना किधरे असी सब कुछ एफर्ट करदे होया भी खुश क्यों नहीं हो पा रहे। मतलब वॉट इज़ द रीज़न कि जिदे करके हैप्पीनेस जी है वो अंदरों नहीं आ रही। असी बाहरों कोशिश कर रहे हैं, दोस्तों नाल मिल रहे हैं, किताबां पढ़ रहे हैं, चंगियां वीडियोज़ हर बंदा सुन रहा है, पर उहदे बावजूद भी कुछ तो है जिहड़ा अंदरों खला पैदा कर रहा है। तो मैनू एक चीज़ लगी कि असी राइट समय ते राइट काम नहीं करते। यू हैव टू बी राइट एट राइट टाइम। अगर काम कोई बहुत बेहतर है लेकिन उसका समा सही नहीं है तो उस काम की कोई वैल्यू नहीं है। तुहाडे चों बहुते लोग मेरे नाल सहमत होणगे। मैं किसी की गल नहीं करती क्योंकि मैं हमेशा कहनी हुंदी हां कि मैं अपनी जिंदगी के एक्सपीरियंस तो गल करती हाँ। जदों मैं पढ़ती सी, लॉ करती सी यूनिवर्सिटी तो मैनूं लगता सीगा कि आई एम नॉट हैप्पी। मतलब मैं इस तो भी ज़्यादा कुछ करना चाहनी हाँ। तो मैं टैलीविज़न करना शुरू कर दिता। कुछ साल मैं बहुत इंजॉय किया टैलीविज़न में, मैनूं समय का पता ही नहीं लगा। बट फिर मैनूं विच चीज़ें लगन लग पिया कि मैं कुछ होर करना चाहनी हूँ। यानी कि अगर मैं कोई काम करती सी तो एक स्टेज इहो जी आई सी कि उहदे विच मैं किधरे होर हुंदी सी पर काम कर रही हुंदी सी। हौली हौली ये जिहड़ा गैप सी एक्शन दा ते थॉट्स दा वो अलग अलग होना शुरू हो गया। यानी कि जदों मैं साडे चों बहुते लोग खाना खा रहे होंदे ने ते वो सोच रहे होंदे ने। तुसीं बहुत सारे वेदां दे विच क्या होना, बहुत सारे ग्रंथां दे विच लिखिया होना कि जदों खाना खाने उदों टैलीविज़न नहीं वेखना चाहिए। मेरे बहुत सारे अपने अजीज़ मैनूं कहंदे हुंदे सन खाना खांदे बोली दा नहीं है। असीं भी बच्चिआं नूं कहने आ लेकिन असीं सब किधरे ना किधरे होर हुंदे आ खाना खांदे होए। सिर्फ खाना खांदे नहीं बल्कि ट्रैवल करदे हैं। मतलब असी गड्डी चला रहे हैं, साडा दिमाग किधरे होर चल रहा है। असी कोई काम कर रहे हैं तो दिमाग किधरे होर चल रहा होना। अगर तुसी नोटिस नहीं किया तो हुण नोटिस करना। यही सब तो वड्डी प्रॉब्लम है साडे अंदर दे खला दी, अंदर दे वैक्यूम दी। मैं कुछ दिन होए कि मैं जदों बैड ते सौण दे लई जा रही सी तो मेरे जहन दे विच, क्योंकि मैं अगले दिन कोई काम करना सी तो मेरे दिमाग ने प्लानिंग करनी शुरू कर दी। क्योंकि साडा दिमाग ऑटोमेटिड है, उन्होंने कहने की लोड़ नहीं पैंदी, वो अपने आप चलता रहता है। पता नहीं किन्ने जन्मां तो चल रहा, उन्होंने किसी ने ट्रेन ही नहीं किया कि इसनूं इस तरह करना, तो वह खुले लगाम वांगू भजदा रहता है। तो मैं जो लेटी तो मैं उस तो बाद सोचा कि कुछ प्लैनिंग कर रही थी। 10 मिनट बाद मैं कॉन्शियस हुई। मैं सोचा मैं कि इस सौन का समा है, इस सोचन का समा नहीं है। तो मैं उस टाइम ब्रीदिंग एक्सरसाइज कुछ करनियाँ शुरू कीतियां तो मैं अपने दिमाग चो सारे थॉट खाली किए तो मैं सौ गई। मैनू उस तो बाद ये लगा कि हाँ कि सानू हर टाइम सतर्क रहना कितना जरूरी। नहीं तो दिमाग तुहानू अपने बहाव दे विच बहा लैंदा है, इमोशनस दे विच लै जांदा है। तो तुसी फिर मतलब तुहानू लगदा कि वो मैं रोटी खाधी सी मैनू तो पता ही नहीं लगे क्योंकि दिमाग किधरे होर सी। और उही हैप्पीनेस ना होने का कारण है कि जदों तुसी हर किसी भी जगह के उत्ते सौन के समय सिर्फ सौ रहे हो, खान के समय सिर्फ खा रहे हो, अगर किसी रिश्ते चो तो उस रिश्ते च हाजिर हो। कई बार असी बहुत बार कहने कि मैनू टाइम ही नहीं दिंदा, वो गल एक जायज़ है। दूसरा गिला बहुत सारे लोगों को लगता है कि वो मेरे नाल तो हुंदा है पर हाजिर ही नहीं हुंदा। बहुत सारे रिश्तियां दे विच तुसी नाल हुंदे हो लेकिन तुसी गैर हाजिर हुंदे हो। नाल हुंदियां होया भी नाल नहीं हुंदे। तुहाडा दिमाग किधरे होर हुंदा, तुहाडा दिल किधरे हुंदा, तुसी सिर्फ जिस्मानी तौर ते उत्थे हुंदे हो।
ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦਾਸੀ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਣਾ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੈਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਫਿਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਕਰ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਜਿਸ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬੋਲੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਿਕਰਮੰਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੂਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਫਿਕਰ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤੇ 'ਚੋਂ, ਸਮਝੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦਿਓ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਦਵੋ ਤੇ ਉਦੋਂ 100% ਅਗਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਸੱਚ ਮੰਨਣਾ, ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਤੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦਾ ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਕਸਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਐਟਿਊਨਡ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫ੍ਰੀਕੁਐਂਸੀ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਮਝ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਰਾਈਟ ਸਮੇਂ ਤੇ ਰਾਈਟ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਰਾਈਟ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਸਵਾਲ ਦਾ ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਈਟ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਸ ਹੋ। ਰਾਈਟ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਹੈ। ਰਿਸ਼ਤਾ ਰਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਈਟ ਟਾਈਮ ਤੇ ਰਾਈਟ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁੜੀ ਬੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਪੈਟਰਨਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਬਣਤਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੇਵਕੂਫੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਖਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਜਿਸ ਵੀ ਕੰਮ ਨੂੰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵੋ। ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ, ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਖਾਣਾ, ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੋਲਣਾ, ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੁਣਨਾ, ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸਮਝਣਾ, ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੌਣਾ। ਇਬਾਦਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸੁਣਨ ਦੇ ਸਮੇਂ, ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਨਾ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇਹ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਟਰਾਈ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ।